कृष्ण में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हमें देखते हैं कि मार्कुस सुसमाचार अध्याय 3:31 के अनुसार कि यीशु की माता और भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। इसके विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जैसे प्रभु यीशु जिस दिन धरती में थे उन दिनों में जो मातृभाषा उन्होंने उपयोग किया अरामाइक भाषा है। अरामाइक भाषा इतना विशाल और वृद्धि हुआ भाषा नहीं थे। एक छोटे क्षेत्र में जैसे हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारा बोलियां रहता है, वो बोलियां वही क्षेत्र से मतलब 100-200 किलोमीटर अंदर वही बोली बोला जाता है और दूसरे जगह में दूसरा बोली शुरू किया जाता है। वहाँ पर माता और भाई कहने पर कि चचेरा भाई और मौसी ऐसे उन लोगों को भी माता और भाई कहा जाते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर आकर कुछ लोग उनसे कहते, देख के आपकी माता और आपके भाई बहन बाहर है। यहाँ पर प्रभु यीशु जैसे हम लोग संत योहन के सुसमाचार 1:48 से वो लीजिए, जहाँ नतानियल प्रभु यीशु को देखने के लिए आगे बढ़ रहा है, आगे आ गया और प्रभु यीशु को मिल लिया भी। मिलने के बाद प्रभु यीशु उनको कुछ कहते हैं और कहने पर वो कहता है कि आप कैसे जाने। तो प्रभु यीशु उनको बताते हैं, क्या बताते, पढ़िए 1:48 को पढ़िए। हाँ, फिलिप के द्वारा आपको बुला जाने के पहले ही मैंने आपको कहाँ देख लिया? अंजीर के पेड़ के नीचे देख लिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु वही व्यक्ति आके उनको कहने के पहले ही आपके माता और आपके भाई बहन बाहर है, प्रभु यीशु उनसे कह सकते थे, हाँ मैं जानता हूँ उन लोग आगे है, उन लोग आप आके मुझे बताने के पहले ही मैं जानता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु जहाँ क्या लोगों को संबोधित करना है, क्या बोलना है, उसी को प्रभु यीशु जानते हैं। इसलिए जानने के कारण वो क्या बताते हैं, तो उसी को वैसे उत्तर देने के बदले, जैसे नतानियल को उत्तर दिए वैसे उत्तर देने के बावजूद प्रभु यीशु वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए कुटुंबी लोगों से मिलने से ज़्यादा उनका क्या कार्य, उसका दिया हुआ कर्तव्य क्या है, उसका पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है, उसी के लिए प्रभु यीशु इसी प्रकार बताते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जहाँ जब सुनते हैं जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, क्या माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की वो उसके समान ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला दूसरे व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं हुआ। केवल इसीलिए ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला ऐसे एक स्त्री को ईश्वर ने चुना। और कुछ बाइबल कमेंटेटर बताते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में माता मरियम भी प्रभु यीशु के पीछे चलते चलते गई है, चलते चलते गई है। वो कुछ लोग बताते हैं, इसीलिए वो बता, वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरी माता, प्रभु यीशु बताते हैं कि उनके साथ कुछ लोग। और इसीलिए कुछ लोग बताते हैं जो प्रेरित चरित्र में जब पौलुस आके कुछ प्रेरितों से मिलने के लिए बताते हैं, मिलने के लिए आए थे, तब बताते हैं, मैं प्रभु यीशु के भाई के अलावा और अन्य किसी से नहीं मिला। इसका मतलब होता है ये प्रभु यीशु का सचेरे भाई लोग, उनके कुटुंब से प्रभु यीशु कुछ लोगों को अपने शिष्य को रूप में बनाया। नहीं तो कुछ
कुछ शिष्य प्रभु यीशु को कार्यों को देखकर कुछ लोग अपने आप को समर्पित किए होंगे प्रभु यीशु को शिष्य बनने के लिए, और इसीलिए उन लोग उनके पीछे चलने फिरने लगे होंगे। और ये लोग होंगे जो प्रभु यीशु के जो पकड़ने के लिए आए थे ना, हम लोग शुरू में देखे थे मार्कुस के सुसमाचार में, और उन लोग प्रभु यीशु के ये गए, इनका बुद्धि क्या हो गया बताए थे, आउट ऑफ माइंड। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि क्या हो गया बोले उन लोग, क्या आप लोग का बुद्धि आउट ऑफ माइंड हो गया ये ना सो बुद्धि क्या हो गया, खो गया बोले, है ना। आप लोगों का बुद्धि भी कभी कभी खो जाता है ना, इसीलिए कभी कभी हिंदी का पूछता हूँ तो आप लोग खो के बैठे रहते हैं। इसीलिए वही लोग होंगे, फिर दोबारा उन लोग आए होंगे उसी प्रकार कुछ कार्य, क्योंकि यही चैप्टर में भी हम उसको पाते हैं। इसीलिए इसी प्रकार का लोग होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु जो उनके साथ रहे उनकी तरफ इंगित करते बताते हैं, ये है मेरी माता और मेरी भाई जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। आइए हम भी उनके समान प्रभु यीशु के क्या क्या बने, प्रभु यीशु के भाई बने, बहन बने और माता बने। आमीन।